हे भाई लोग, अपने चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक जंगल जो कि अपनी प्रोमिनेंट टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, और इस जंगल का नाम है ताड़ोबा अंधारी। इस वीडियो में हम बताएंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ पे है, कैसे जाना है, कौन सा बेस्ट सीज़न है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। अरे ये जगह किधर है रे बाबा? तो ये लोकेशन है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे बेटर नोन सिटी जो है क्लोज बाय वो नागपुर है। तो आप बोल सकते हैं कि ये लोकेशन नागपुर और चंद्रपुर के बीच में है। मैं इधर कैसा पहुँचेगा? यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करें तो एक्सीलेंट कनेक्टिविटी है। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है नागपुर और नागपुर से ये लोकेशन लगभग 130 किलोमीटर है, जहाँ बाय रोड पहुँचने के लिए 3 घंटे लगेंगे। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंद्रपुर है। चंद्रपुर से लोकेशन लगभग 30 to 40 किलोमीटर्स दूर है, और पहुँचने के लिए लगेगा 1 घंटा। बेटर नोन और बेटर कनेक्टेड स्टेशन नागपुर भी है, रेलवे स्टेशन। तो वहाँ आप नागपुर आके वहाँ से अगेन 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी इज़ एक्सीलेंट। अगर आप मुंबई की तरफ से आ रहे हैं तो समृद्धि हाईवे पकड़ सकते हैं, विच इज़ एक्सीलेंट रोड टू ड्राइव। अरे बुकिंग कैसा करने का, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना ट्रिप टाइमली प्लान कीजिए, टाइमली बुक कर लीजिए, बिकॉज इंस्टेंट बुकिंग्स मिलना बहुत मुश्किल है। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। एक साइट है महा इको टूरिज्म, आप उस पर जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए और अपनी सफ़र कौन से जोन में जाना है डिसाइड कीजिए। बफर जोन में जाना है, कोर जोन में जाना है। जैसे हम लोगों ने मोहाली गए थे, और मोहाली में हमने कुछ बफर जोन किए थे और कुछ कोर जोन किए थे। आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। दोनों जोन्स की प्राइसिंग डिफरेंट है। कोर जोन जो था जब हमने किया था तब लगभग 12,000 रुपये का था, और जो बफर जोन है वो 7,500 का था। बफर कोर बोले तो बहुत कन्फ्यूजन, कैसा निकालने का? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन कोर जोन और व्हाट इज़ बफर जोन? कोर जोन एक्सट्रीमली बहुत ही थोड़ा डीप वाला जंगल है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत कम ह्यूमन इंटरवेंशन है। यहाँ पे आपको टाइगर स्पॉटिंग के चांसेस ओके हैं, बिकॉज जंगल बहुत वास्ट है, बट आपको बहुत सारी बाकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने के चांसेस बेटर हैं। जो बफर जोन है वो एक शेयर्ड हैबिटेट है। अगेन जंगल ही है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे से गांव भी है और साथ में टाइगर की मूवमेंट भी है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बफर में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइगर स्पॉट करने के चांसेस बेटर है कंपेयर टू कोर जोन, बट देन कम्प्लीटली माई व्यू, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। विजिट करने का राइट टाइम कभी है? वैसे तो कोई भी टाइम जब आपकी मंडली तैयार हो जाए इज़ राइट टाइम, बट अगर आप टाइगर स्पॉटिंग की बात करते हैं सो बेस्ट ऑप्शन इज टू विजिट जस्ट बिफोर समर्स। दैट्स क्लोज टू मार्च टू अप्रैल वाला, मई वाला टाइम है, बिकॉज पानी जंगल में कम होता है, कुछ ही लोकेशंस पे होता है, और टाइगर पानी पीने आएगा, सो बेटर चांस ऑफ लोकेटिंग। अगेन जंगल में बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं होती है, तो विजिबिलिटी बेटर होती है। द ओनली थिंग यू नीड टू कंसिडर इज हीट। सेकेंड बेस्ट इज विंटर्स का टाइम, विच इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। वेदर इज़ फैबुलस, विल सपोर्ट यू, बट अगेन चांसेस है, बिकॉज टाइगर देखना जंगल में एक थोड़े से लक वाली भी बात है। मैं किधर रुकेगा? अगर हम रहने की बात करें तो यहाँ पे कुछ रिसॉर्ट्स हैं, कुछ प्राइवेट होम स्टेज भी हैं। हम जिसमें रुके थे वो एक MTDC का रिसॉर्ट है, जो कि मोहाली रेंज में है। बहुत अच्छा था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, नीट एंड क्लीन था, रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे, और फूड ऑल्सो वॉज ओके मैनेजेबल। आप लेकिन उसकी बुकिंग जो है एडवांस में करनी पड़ेगी अगर आप भी बुक करना चाहते हैं और आप पहले से प्लान करते हैं। सो आई थिंक थिंग्स विल बी मच ईजी फॉर यू। अरे फाइनली मेरे को जाने का है, मेरे को क्या क्या प्रिकॉशन लेने का? यस, अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी है? फर्स्ट थिंग इज़ बुक वेल इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट हैसल्स। ढंग से प्लान कीजिए, प्रॉपर बुकिंग कीजिए। बफर जोन, कोर जोन जिसमें जाना है पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके हिसाब से बुकिंग कीजिए। अपना स्टे जो है वो आप पहले बुक कर लीजिए, लास्ट मोमेंट पे मिलना थोड़ा सा आपको शायद आपके मनपसंद का ना मिले। अगेन आपका जो स्टे लोकेशन है वहाँ से जहाँ सफारी का स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स
ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द सफारी टिकट, सो आपको वो अरेंजमेंट करना है वो आप कर लीजिए। फोर्थ अनदर थिंग इज़ ये सफारी लगभग 4 घंटे की होती है, जिप्सी में होती है। जिप्सी इज़ नॉट ए वेरी बहुत कंफर्टेबल राइड नहीं है, आप कोई शॉकर्स बहुत अच्छे नहीं है और जंगल में ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाती है। अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, कोई बैक एक है या कुछ है, तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट कैरी कीजिए, अदरवाइज़ आप थोड़े से अनकम्फर्टेबल रहेंगे। अनदर चीज़ जो यहाँ पे है, आप सीज़न के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट क्लोथ्स लेके चलिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक हैट, एक सनग्लासेस और एक बंडाना लेके चलिए, बिकॉज रास्ते कच्चे हैं और काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है, तो शायद बंडाना आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब अनदर थिंग विच नीड टू कंसिडर इज़ येस, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सफारी में अलाउड नहीं है। सफारी शुरू होने से पहले ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन सबमिट करने होते हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी का शौक़ है तो प्लीज़ अपने साथ कैमरास पहले से कैरी करके चलिएगा। अगर आप कैमरा नहीं भी कैरी कर रहे हैं तो जहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे रेंट पे भी मिल जाते हैं, लेंसेज भी मिल जाते हैं, कैमरास भी मिल जाते हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। बट देन अगेन वहाँ से लोगे एक्सपेंसिव होगा, पहले से अरेंजमेंट करके आओगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अगर कंसीडर करेंगे तो आई थिंक आपका ट्रिप वेल प्लान्ड, वेल मैनेज्ड एंड बेटर एंटरटेनिंग होगा। हमने अपने 2 दिन के स्टे में यहाँ पे 3 बफर जोन किए थे और 1 कोर जोन किया था और हम लोग मोहाली एरिया में गए थे। अगर आपको बफर जोन्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए हैं तो इसके पहले 2 वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। एंड इनफैक्ट हमने फर्स्ट 2 वीडियोस में बहुत अच्छी टाइगर स्पॉटिंग हुई थी। हमारा जो तीसरा सफारी था वो भी एक बफर जोन में था, अगरजरी बफर जोन, वो भी मोहाली रेंज में ही आता है। तो वो हमारी 3rd सफारी थी। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से रीजन में जा रहे हैं? अदर बफर जोन अगरजरी। हम अपने रिसोर्ट से निकलकर अपनी 3rd सफारी के एंट्री गेट की तरफ रवाना हुए थे। ये सफ़र लगभग 15 मिनट का था, लेकिन एक्साइटमेंट थी फुल। एंट्री गेट पर पहुंचते ही हमने सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, आईडी कार्ड वेरिफिकेशन, फ़ोन सबमिशन, वो करने के बाद हम लोग बफर जोन के लिए निकल पड़े। आपकी जिप्सी, उसमें एक एक्सपीरियंस ड्राइवर और एक प्रोफेशनल गाइड, यही होते हैं साथ में आप जब निकलते हो। आज हमारी किस्मत बड़ी बढ़िया थी। थोड़ी दूर में हमारे को इंडियन स्कोप्स आउल दिखाई दिया जो बैठा शांति से आराम कर रहा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें स्लॉथ बियर दिखाई दिया। घने जंगल के बीच उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल में एक बड़ा ही ना रोमांच पैदा कर दिया था। नॉर्मली जंगल सफारी के दौरान भालू की साइटिंग काफ़ी रेयर मानी जाती है, क्योंकि ये बाई नेचर थोड़े से शर्मीले होते हैं और दूरी बनाना पसंद करते हैं। हमें देखकर भी भालू फटाफट जंगल की तरफ चला गया। ये छोटी सी साइटिंग थी, लेकिन सफारी में मतलब एक स्पेशल मोमेंट हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़े और अपनी उम्मीदों के साथ जंगल में शेर की तलाश में अलग अलग रास्तों की तरफ चल पड़े। जंगल बड़ा खूबसूरत था, चारों ओर घने पेड़, उनके बीच से गुजरते घुमावदार रास्ते और एक शांति। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि टाइगर से जुड़ी कोई आवाज़ सुनाई दे, कोई हलचल, कोई दहाड़, कोई इशारा। इसी उम्मीद में वाटर सोर्सेज के पास भी गए ताकि वहाँ पे हो सकता है टाइगर पानी पीने आया हो, दिखाई दे। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। गाइड अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए जंगल के अलग अलग रास्तों में ले गया। कहीं उसके जाने के बाद फुटमार्क्स दिखाई दिए, कुछ उम्मीद बढ़ी, लेकिन टाइगर नहीं दिखाई दिया। जंगल में काफ़ी देर घूमने के बाद हम एक छोटे से रिफ़्रेशमेंट ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभी तक हमको ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया है। वी आर रोमिंग अराउंड इन दिस जंगल, ब्यूटीफुल जंगल। दैट्स 1 प्लस पॉइंट, पर टाइगर अभी तक स्पॉट नहीं हुआ है। इसी दौरान हमारी नज़र एक खास पेड़ पर पड़ी जिसके फल से सिंदूर बनाया जाता है। गाइड ने हमें उसके बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से जंगल की हर चीज़, पेड़ पौधे, फल हमारी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम बाघ की तलाश में ना जंगल के अलग हिस्सों में निकल गए। गाइड अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए पास साइटिंग्स की लोकेशंस को देखते हुए अलग अलग जोन्स में विद इन दैट बफर जोन ले गया जहाँ पे टाइगर स्पॉटिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन सारे एफर्ट्स कुछ रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। तो जंगल घूमने का बड़ा मज़ा आ रहा था, उन रास्तों पर जाते हुए ग्रीनरी और सब जगह देखते हुए।
लेकिन टाइगर हमें कहीं दिखाई नहीं दिया था। कुछ और जानवर दिखाई दिए थे, सांभर, कुछ हिरन। Little disappointing day when it comes to spotting tiger. Otherwise, a fantastic journey. हमारी फर्स्ट टू सफारी जो थी इतनी सक्सेसफुल रही थी, तो हमारी तीसरी सफारी से भी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी। लगा था यार लक फेवर कर रहा है तो हो सकता है हमारे को टाइगर्स विद कप स्पॉट हो जाए। हुआ ये एक्चुअली हमें दिखी नहीं, तो हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए। जंगल में नॉर्मली ऐसा होता है, हर सफारी सक्सेसफुल नहीं होती है। इनफैक्ट हम बड़े लकी थे जो हमारी पहली 2 सफारीज बड़ी सक्सेसफुल रही थी। कई लोगों को तो बहुत सारी सफारीज में भी नहीं दिखता है। हालांकि इस सफारी में हमको भालू दिखा था और कुछ चीज़ें दिखी थी, बट सारा कॉन्सेंट्रेशन ना उस पर चला जाता है। यार शेर नहीं दिखा, शेर नहीं दिखा। इसके बाद हमारी सारी की सारी उम्मीदें जो थी लास्ट सफारी से पे टिक गई थी। लास्ट सफारी हमारी वैसे भी कोर जोन में होने वाली थी, मोहाली कोर जोन में। कोर जोन का जंगल बड़ा वास्ट होता है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने का एक चांस होता है, और शेर तो देखने का चांस होता ही है टाइगर देखने का। तो सारी उम्मीदें उस पर थी और हम रेडी थे उस पर निकलने के लिए। अगले दिन तड़के सुबह ही हम अपनी लास्ट सफारी के लिए निकल पड़े थे। ये हमारी मोहाली कोर जोन में होने वाली थी। अच्छा, यहाँ का जो एंट्री वाला जो रिसेप्शन एरिया था ना, वो बड़ा शानदार था। यहाँ पहुँचते ही आपको लगता था कि यार आप एक वर्ल्ड क्लास टाइगर रिजर्व में आए हो। चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक थी, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज थी। आप यहाँ रिपोर्ट करते हो, अपनी वेरिफिकेशन करवाते हो, आपको एक जिप्सी एलोकेट होती है, उसके बाद फाइनली जंगल एंटर होने से पहले एक सिक्योरिटी चेक होता है, और फिर आपको एक किट दी जाती है जिसमें एक जीपीएस लगा हुआ है। सो आपकी पूरी मूवमेंट विद इन द जंगल ट्रैक हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस जोन में जा रहे हो, किस एरिया में कौन से रास्ते पे हो। मराठी हिंदी मिक्स करा। इसके बाद हमारी गाइड के साथ डिस्कशन शुरू हुआ। गाइड ने हमें बताया कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं ड्यूरिंग सफारी जो आपको फॉलो करने हैं, और ये बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज जंगल में आपकी सुरक्षा और जानवरों का कंफर्ट दोनों ही प्राइमरी फोकस है। रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं वो हैं कि जंगल में सफारी के दौरान कोई भी स्मोकिंग अलाउड नहीं है। आप खाने पीने का कोई भी सामान लेके आए हैं, उसका प्लास्टिक की कोई भी पन्नी है तो आप जंगल में फेंक नहीं सकते हैं। तीसरा है कि आपको कहीं पे भी उतरना अलाउड नहीं है, डिजिग्नेटेड प्लेसेस है, आप वहीं पे उतर सकते हो। चौथा है कि अगर आप कैमरास कैरी कर रहे हैं और आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फ्लैश आपको यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज उससे जानवरों को तकलीफ़ हो सकती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पेड़ पर हमें बाघ के नाखूनों के निशान दिखाई दिए, और ये हमारी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफ़ी था। और जैसी कि कोर से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ये जंगल काफ़ी वास्ट था, खुला था, रास्ते अच्छे थे, चारों तरफ काफ़ी हरियाली थी, खूबसूरत लग रहा था। हम जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो एक बड़ी खूबसूरत झील दिखाई दी जिसका नाम था तेलिया लेक। झील के चारों तरफ बड़ी कामनेस थी, उसका फैलाव देखने में बनता था। काफ़ी सारे पंछी उसके आसपास बैठे हुए थे, तो उनको फोटोग्राफ करना भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आगे बढ़ते हुए हमें रोड साइड पर कुछ पिलर्स दिखाई देते थे। गाइड ने हमें बताया कि पुराने ज़माने में जब यहाँ लाइट नहीं होती थी, रास्ते पक्के नहीं थे, तब इन पिलर्स को एक डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ किया जाता था। तभी हमें सड़क के किनारे दिखाई दिया एक विशालकाय इंडियन गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। ये थोड़ा सा स्वभाव से थोड़ा आक्रामक होता है, इसलिए उसको दूर से ही देख के हम लोग आगे बढ़ गए थे। जैसे जैसे इस रास्ते पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे, सड़क के दोनों किनारों पर हमें बड़ी खूबसूरत सी सुनहरी घास दिखाई दे रही थी। गाइड ने हमें बताया कि ये टाइगर के छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से कैमोफ्लेज हो जाता है टाइगर इस कलर में। लगभग 1 घंटा जंगल में जाने के बाद हम एक छोटे से रिफ़्रेशमेंट ब्रेक के लिए रुकते हैं, और फिर आगे हम अपने बाकी जंगल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें दिखाई दिया क्रेस्टेड हॉक ईगल, जो ज़मीन पर बैठकर अपना शिकार खा रहा था। ये भी एक रेयर साइट था, बिकॉज नॉर्मली इतनी ज़मीन पर बैठ के ये खाते नहीं हैं। तो अगेन लक फेवर्ड। आगे बढ़ते हुए हमें और भी काफ़ी सारे जानवर देखने को मिले। हिरणों की काफ़ी सारी प्रजातियां देखने को मिली, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर।
इन सारे जानवरों को देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे क्योंकि हमारा लक्ष्य टाइगर को देखना था। इसके बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दूर दूर तक सिर्फ घास के मैदान दिखाई दे रहे थे। ये नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई इंडियन मसाई मारा है। गाइड ने बताया कि यहाँ पे थोड़ी दूरी पर टाइगर को क्रॉस करके अंदर जाते हुए देखा है। हम सब उसी उम्मीद में वहाँ पे बैठ गए कि शायद वो वापस आए, क्रॉस करे और हमको दिखाई दे। बट अगेन काफ़ी देर रुकने के बाद भी नो स्पॉटिंग। सो फाइनली हम अलग लोकेशन के लिए बढ़ गए। इसके बाद हम और काफ़ी सारी लोकेशंस पे निकले, कुछ वाटर बॉडीज़ के पास गए, जंगल के अलग अलग हिस्से में गए, काफ़ी तलाश किया, लेकिन हम निराशा ही हमारे हाथ लगी। आज हमें टाइगर तो कहीं नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इसके बावजूद हमारी सफारी बहुत स्पेशल थी। जंगल का सफ़र अपने आप में बड़ा खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, घास के मैदान, प्रकृति की सादगी, सब देख के बड़ा खूबसूरत लग रहा था। जंगल में टाइगर बेशक ना दिखा हो, पर बाकी काफ़ी सारे जानवर दिखे थे और ये एक बड़ी खूबसूरत और यादगार सफ़र रहा था। 4 घंटे उस खूबसूरत जंगल में बिताने के बाद फाइनली हम लोग वापस एंट्री गेट की तरफ बढ़ते हैं और वापस जहाँ से स्टार्ट किया था उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर भी है, तो आप थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो जस्ट फिनिश्ड हमारा लास्ट फाइनल टाइगर सफारी जो था कोर एरिया में। नाइस ट्रैक, ब्यूटीफुल मोहाली कोर एरिया, नाइस ब्यूटीफुल ट्रैक। स्पॉटेड मैनी वाइल्ड स्पीशीज, काफ़ी सारे डियर्स की वैराइटीज़ देखी, इंडियन बाइसन देखा, कुछ हमने बर्ड्स देखे। लिटल अनलकी हम लोगों को टाइगर स्पॉट नहीं हुआ वहाँ पे, बट स्पॉटिंग टाइगर इन जंगल इज़ रियली यू नीड गुड लक फॉर दैट एंड वी वर लकी। लास्ट 2 सफारीज में हमको मिला। अब वक्त था वापस घर लौटने का। हम भी अपना सामान समेट के वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। हमारी ये सफारी वाकई यादगार रही थी और ये एक्सपीरियंस हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ये हमारी टोटल 4 सफारीज का एक सफ़रनामा था जो हमने ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में एंजॉय किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारे साथ ये सफ़रनामा। हमने बड़ा एंजॉय किया था। 4 सफारी, 2 बड़ी सक्सेसफुल, 2 में टाइगर स्पॉट हुआ, 2 में बाकी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिली। और ऐसा ही होता है, हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब जाते हैं और लगता है कि टाइगर नहीं मिला। बट जस्ट एक सजेशन है, जब भी जाओ सफारी में तो आप खुले दिल से ओपन होके जाओ। टाइगर दिखा तो बोनस, नहीं दिखा तो वाइल्ड लाइफ एंजॉय करो, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गोज। तो आई होप आपको ये सफ़रनामा हमारे साथ बहुत पसंद आया होगा। अगर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स छोड़िएगा। दैट्स ए काइंड ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस। सो टिल देन कीप हैप्पी, कीप हेल्दी एंड कीप टफ। थैंक यू सो मच। इफ़ यू रिमेंबर इन फर्स्ट वीडियो हमने कहा था कि ओके वी इंट्रोड्यूस अमोल एंड वी सेड कि ये हमारा टाइगर बॉय है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, वो हम बाद में बताएंगे। तो नाउ दिस सस्पेंस हम लोग रिवील करने वाले हैं कि क्यों उसको टाइगर बॉय बोलते हैं। सो विल टेक अमोल ऑन फ्रेम। सो अमोल ये बंदा है, इसको हम बोलते हैं टाइगर बॉय, और रीज़न ये है कि ये भाई साहब अब तक 100 प्लस टाइगर सफारीज़ कर चुका है ऑल ओवर इंडिया। ये हमारा कैप्टन था, इसी ने पूरा अरेंज किया था, इसी ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था, कौन से गेट से एंटर मारना है, कौन से गेट से निकलना है, सब इस बंदे ने अरेंज किया था। सो अमोल, तेरे को क्या एक्साइटमेंट है कि टाइगर सफारीज, मतलब हर जगह जहाँ पे भी तेरे को मिलता है टाइगर सफारीज करने निकल जाता है? टाइगर सफारीज में ऐसा टाइगर का कुछ है नहीं, बट जंगल एंजॉय करो, जो स्पीशीज़ आपको मिले वो आप देखो, एंजॉय करो, वो फ्लोरा फोना जो भी है। सो ऐसा ये टाइगर सफारी से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल मतलब यू एंजॉय सफारी। टाइगर मिला तो बोनस है, बट टाइगर का कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते। ओवरऑल एंजॉय करो। सो ये मैसेज है। तो रवि सो फर्स्ट सफारी फॉर रवि। सो रवि कैसा लगा?
First safari was really fantastic. So you met your expectations? Expectation was made. The first time I have seen the tiger, how it actually looks. nature. Good. Now we are moving to Gorangi. So Gorangi, how was it? It was really good. So this is my third safari, and every time I visit the jungle, it always intrigues me, and I find it fascinating because you never know what you might discover what during mid safari. Oh, wow. So Wonderful. it's always amazing and a different experience altogether every time. So it's like the motto, the message you want to say: come, enjoy, no expectations. Whatever you get is bonus in jungle. Yes, that's it. So moving to Ankita now. So Ankita, कैसा लगा? How was बहुत it? अच्छा लगा. It was very awesome experience. It was my second safari, but I saw tiger first time. Tiger along with tigress, and very good group. Enjoyed a lot. Oh yeah, fantastic. So अगला ट्रिप कब प्लान करना है? Very soon. Very soon. Hello. Coming to Gopal. Yeah, it was fun. We started, I think, 2 days back. We started on 27th. We started from Mumbai. We reached here on 28th. 28th and 29th, we had a very good time in terms of like sighting the tigers. It was fun. We enjoyed it. This was my second trip Okay. with Amol, Oh yeah. and it was well organized. Yes. There is no doubt. We I enjoyed don't every think bit so. of हम the लोग इतना trip. इतना मतलब being first और second timers, हम इतना effectively ढूंढ पाते हैं कौन से गेट से जाना है, कहाँ पे स्पॉटिंग ज़्यादा होनी है. So ये क्रेडिट तो फिर अमोल को Yeah, जाता yeah, है. absolutely. Special Overall, mention it to was a Amol. Fun. Yeah, it was fun. Really fun. Enjoyed every bit of it. Enjoyed each other's company as Tiger's company. So it was fun.